अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी मछली कढ़ाई की कैसे बनाई जाती है। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब मछली। मछली के आपने बड़े पीसेस करवा लेने हैं जैसे कढ़ाई पीसेस होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे अजवाइन। इसकी महसूस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन ली थी, उसको मोटा मोटा पीस लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल मोटा मोटा हम इसको पीस लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है लेमन जूस। लेमन जूस में मैंने इसके ऊपर डाला है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब कर लेंगे। तमाम हिस्सों के ऊपर अजवाइन और लेमन अच्छे तरीके से लगा लेंगे और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से आप लगा लें। आप बोनलेस फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बोनलेस फिश के साथ अगर आप बनाते हैं उसके साथ भी कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास इस वक्त बोनलेस फिश नहीं है। अजवाइन और लेमन लगाने के बाद आप इसके ऊपर डालोगे हल्दी। तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर हम इसके ऊपर हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद आप इसके ऊपर डालोगे थोड़ा सा नमक। नमक आप डालोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है पेपरिका पाउडर, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी बोला जाता है, देगी मिर्च भी बोला जाता है। और किसी भी बेकरी शॉप से, किसी भी करियाना शॉप से बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। पेपरिका पाउडर भी बोला जाता है इसको, कश्मीरी मिर्च भी बोला जाता है, देगी मिर्च भी इसको बोला जाता है। उसके बाद रेगुलर जो आम लाल मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है पेपरिका पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला आप इसके ऊपर डालोगे। गरम मसाला डालने के बाद आपने डालना है इसके ऊपर लेमन जूस। तकरीबन 5 से 6 बड़े लेमन मेरे पास थे, उसका मैंने जूस निकालिए। इसके अंदर से बीज आप निकाल लेना। बीज आप निकाल के आप इसके ऊपर डालना। और मजीद पानी वगैरह मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद लेमन जूस डालने के बाद मैंने तमाम मसाले को इसके तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिए। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि तमाम मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक चीज़ मैं इसके ऊपर लगाना भूल गई थी, वो लहसन है। आपने तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच लहसन का पेस्ट लेना है और वो भी आप इसके ऊपर लगा दोगे। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने लहसन लिया है और लहसन को भी आपने अच्छे तरीके से इसके तमाम हिस्सों के ऊपर अच्छे तरीके से आपने लगा देना। अब कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर रखें ताकि तमाम मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लग जाएं और आपको खाने में इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास होने चाहिए 5 से 6 अदर टमाटर। और इसी तरह 5 से 6 अदद आपके पास लेमन होने चाहिए। 10 से 15 तो नहीं, 5 से 6 अदद ही आपके पास सब्ज मिर्ची होनी चाहिए। और इसके बाद आधी गट्ठी आपके पास सब्ज धनिया की होनी चाहिए। टमाटर को इस तरह आपने पीसेस में कट कर लेना है, इसी तरह लेमन को भी। सब्ज मिर्च को मैंने दरमियान से बस कट लगाया है। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए सब्ज धनिया। जब मछली को 2 घंटे हो गया मसाला लगे हुए, तो अब आपने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं मछली को मसाला लगे हुए। अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी। मछली के पीसेस को इस तरीके से आप कुकिंग ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। जब तमाम पीसेस को आपने कुकिंग ऑयल के अंदर रख लिया तो उसके बाद आप इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। जब आपने मसाला लगे हुए पीसेस आपने कुकिंग ऑयल के अंदर रखने हैं तो उसके बाद आप किसी भी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसको पलटे ना, फौरी तौर पे इसको ना पलटे, वरना तमाम मसाला कुकिंग ऑयल के अंदर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं। अब आपने 3 से 4 चम्मच के करीब बस कुकिंग ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा ना लें। उसके अंदर आप डाल दोगे टमाटर। टमाटर को डालने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। टमाटर को थोड़ा सा नरम कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। नमक नमक हमने फिश को भी लगाया था और यहाँ पे भी हम डालेंगे नमक। नमक को फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कड़ी पत्ता मौजूद है घर में तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, जिससे मज़ीद अच्छा इसके अंदर एक खुशबू आ जाएगी।
अब यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हमने डाला है इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। उसके बाद हम इसके ऊपर ही डाल देंगे सब्ज़ मिर्च और लेमन। और इस तमाम मसाले को, जो फ़िश हमने रखी थी फ्राई करने के लिए, उस फिश के ऊपर इस तमाम मसाले को हम डाल देंगे। तमाम मसाले को फिश के ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसको कर देंगे कवर। इतनी देर के लिए हम कवर कर देंगे कि हमें लगे कि फ़िश मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है। आप यहाँ पे टमाटर की मिकदार ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप मसाले की मिकदार को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप टमाटर की मिकदार को ज़्यादा कर लें। उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको ढक्कन के साथ कवर। और इतनी देर तक कवर रहने दूंगी जब तक मुझे लगेगा कि मछली मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मज़ीद आधा घंटा रखने के बाद मछली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी अदरक डालूंगी, इस लंबे पीसेस में। इस तरीके से आप मछली कढ़ाई घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।